नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको दे दें कि दो और केसेस सांबा से रिपोर्ट किए गए हैं, पॉजिटिव मामले। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दो पॉजिटिव मामले जो हैं वो हो चुके हैं सांबा ज़िले के, और बताया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, हालांकि पूरी तरह से एग्जैक्ट डिटेल तो हमारे पास नहीं आ पा रही अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से अभी कंफर्मेशन इस पर आनी बाकी है। जब रोहित कंसल साहब ट्वीट करते हैं तभी हमें पूरा ये पता चलता है कि क्या ये एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, किस प्रकार की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है पूरी। माना जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से आया है और एक न्यू दिल्ली से आया है। हालांकि इस पर जब भी या थोड़ी देर में जैसे ही ट्वीट करके रोहित कंसल साहब जानकारी देंगे तभी हम पूरी कंफर्म बता पाएंगे ये कहाँ से आए हैं। पर ये ज़रूर है कि दो और मामले जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू डिवीज़न की जहां तक मैं बात करूं तो 6 एक्टिव मामले ऐड हो गए, तो 8 टोटल एक्टिव मामले जम्मू डिवीज़न में हो चुके हैं। सांबा की अगर मैं बात करूं तो लगातार आज अगर मैं बात करूं तो 25 केसेस पहले आए थे, दो ये ऐड होकर टोटल 27 मामले। पहले कश्मीर से 25 आए थे, दो अब जम्मू से, तो 27 दो टोटल मामले जम्मू कश्मीर से पॉजिटिव पाए गए हैं आज के दिन। तो ये लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जिसे ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया था, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो और इलाके जिनको ऑरेंज जोन घोषित किया था उसमें बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, कुलगाम, बडगाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन और रियासी। पर आज मकसद मेरा ये था आज आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि हमारे आज एक लिस्ट आई है, एक डिटेल एमएचए का ऑर्डर आया है, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख रात 12 बजे तक हमारे एक्सटेंशन जो लॉकडाउन 2.0 है तब तक चलना था, पर इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 2 हफ्ते और, यानी कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसी में बताया गया था कि कुछ ऑरेंज जोन बनाए जाएंगे, कुछ रेड जोन बनाए जाएंगे और कुछ बनाए जाएंगे ग्रीन जोन। रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है और बाकी सब क्या है, इस पर आने से पहले मैं आपको हम ऑरेंज जोन से निकालकर रेड जोन में क्यों डाल देंगे अब एक बार फिर से, उस पर पूरी जानकारी अगर मैं देने चलूं तो पहले पूरी जानकारी पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किस क्लॉज के अंतर्गत ये बताया गया है कि ऑरेंज जोन बनाया गया था सांबे को, उसको रेड जोन कर दिया गया है एक बार फिर से। दरअसल मैं बता देना चाहता हूं, जो एमएचए की मुताबिक कोई भी का जिसे रेड से ग्रीन जोन दिया जाता है, उस वक्त वो वापस उसी जोन में चला जाएगा जिस जोन में वो पहले था, अगर अगर उसी दिन कोई नया पॉजिटिव। सांबे को इसलिए डिक्लेयर किया जा रहा था ऑरेंज जोन क्योंकि पिछले 21 दिन से वहां कोई भी केस नहीं आया। अब 2 नए पॉजिटिव मामले आने के बाद सांबा घोषित कर दिया जाएगा। और अब आपकी अगर मैं बात करूं ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन होती हैं तो कहां कहां पर नहीं खुल सकती हैं, उन सब को जो है वो देख, कौन से इलाके में रेड जोन में, कौन से इलाके रेड जोन है, कौन से इलाके ऑरेंज जोन, कौन से इलाके ग्रीन जोन है और कैसे इलाका कौन सा जोन में है। उस पर आने से पहले मैं बता दूं कि लीकर शॉप्स के लिए गाइडलाइंस पूरी तरह से जारी कर दी गई हैं। अगर मैं आपको पैरामीटर्स में आपको बताने वाला हूं आज जो इस में बताए गए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि लीकर शॉप्स ग्रीन जोन्स में खोलने की बात कही गई है, पर उसमें भी ये एक्सेप्शंस रहेंगी अगर जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगा तब तक। तो जिस तरह से हम लगातार शॉप्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो आपको बता देना चाहता हूं कि लीकर शॉप्स ग्रीन जोन्स में खोलने की बात तो कही गई है, काम होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर वो उसको लगता है कि लीकर शॉप्स खोलने से किस तरह की परेशानी नहीं आएगी तो वो खोल सकते हैं। कितनी देर के लिए ये डिसाइड करना काम होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वही फैसला लेगा। तो बता देना चाहता हूं, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा जो मैं आपको साथ साथ में ये भी पढ़ते जाऊंगा कि कौन कौन से सवाल आज मैंने इसमें रखे हैं। लीकर शॉप्स खुलेंगी या नहीं आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन इलाकों में लीकर शॉप्स खोली जाएंगी जो ग्रीन जोन है, और सिर्फ ये देखा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर क्या फैसला लेता है। दूसरा सवाल ये है
कि लीकर शॉप्स कहाँ खुलेंगी, तो वही मैंने बता दिया। लॉकडाउन 3.0 में क्या बंद क्या खुलेगा, तो इस पर इसको जानने से पहले हमें जो अगला उसका सवाल है कि रेड जोन क्या है और ग्रीन जोन क्या है, इसके अलावा ऑरेंज जोन क्या है, कैसे पैरामीटर डिसाइड किए जाएंगे, क्या कैसे देखा जाएगा कि कौन सा इलाका रेड जोन में है और कौन सा इलाका जो है वो उसमें नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर नंबर 43/2020 DM1A डेटेड 1 मई 2020, उसके मुताबिक कुछ गाइडलाइंस मेरे पास मौजूद हैं। ये करीबन 11 से 12 पेज का एक पूरा जो एक गाइडलाइन है वो दी गई है। उसके मुताबिक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रीन जोन क्या है। ग्रीन जोन ये है कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी अभी तक कंफर्म केस नहीं आया टिल डेट। दूसरा, district with no confirmed cases in the last 21 days which has been shifted into ग्रीन जोन फ्रॉम ऑरेंज जोन, यानी कि ऑरेंज जोन से जो ग्रीन जोन बना है और पिछले 21 दिन से वहां पर कोई भी केस नहीं आया, उसको कहा जाएगा ग्रीन जोन। दूसरा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन दरअसल बनाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट पहले जो रेड जोन था उसमें पिछले 21 दिन से कोई नया केस नहीं आया जाएगा। और तीसरा है रेड जोन से हॉटस्पॉट। रेड जोन या हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करना काम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसमें लगातार एक्टिव केसेस आते जा रहे हैं और टेस्टिंग और सर्विलेंस के लिए फीडबैक लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है कि क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए जा रहे हैं, वो इनको कहा जाएगा रेड जोन, ग्रीन जोन और ये जो ऑरेंज जोन। यानी कि ग्रीन जोन और रेड जोन के बीच में जहाँ जो जो रेड जोन में नहीं आएगा, जो ग्रीन जोन में नहीं आएगा, उसको ऑरेंज जोन में डाल दिया जाएगा। जैसे जम्मू अभी ना रेड जोन में है ना ग्रीन जोन में है, इसलिए जम्मू को ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें बताई गई हैं कि 21 दिन के लिए अगर रेड जोन में कोई केस नहीं आता है तो उसको ऑरेंज जोन बना दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में अगर 21 दिन के लिए कोई केस नहीं आता है तो उसको ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। और जब भी कोई भी एक केस भी किसी भी जोन में आएगा तो उसको वापस से रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। अब जो अगली बात थी कि कंटेनमेंट जोन क्या है और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी है, ये आइडेंटिफिकेशन करना काम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। फॉर एग्जांपल एक रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कि अगर हम अपने जो बात कर रहे थे कि 4 हमारे इधर रेड जोन्स हैं, जिसमें बांदीपोरा, शोपियान, अनंतनाग, श्रीनगर, और अब अगर सांबा के भी 2 केसेस हैं तो सांबा भी आ जाता है। तो इन इलाकों के डीसीज ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ से लगातार ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उनको फिर कंटेनमेंट जोन्स बना दिया जाएगा जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी जाएंगी। वो रेड जोन्स के अंडर ही होंगे या फिर ऑरेंज जोन के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने एक घोषित कर दिया कि यहाँ पर ये रेड जोन है पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरा डिस्ट्रिक्ट ही ऑरेंज जोन है। वहाँ पर बीच में अगर कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ती है लगातार जहाँ से केसेस आते हैं, फिर उनको बनाया जाएगा। अब इसका डिसाइड करने का काम, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। कुछ फैक्टर्स उनको देखने होंगे। सबसे पहला मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स। केसेस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उसकी एक मैपिंग तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल एक तहसील है या एक ब्लॉक है या एक गांव है जहाँ से 20, 30 या 5 केसेस आ गए हैं, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है और उनके फिर कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं उनको देखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक तहसील में ज़्यादा 5 केसेस आते हैं, दूसरी तहसील में, फॉर एग्जांपल जम्मू में 21 तहसीलें हैं, उसमें से एक तहसील में आता है एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, तो कॉन्टैक्ट्स देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल दूसरी या तीसरी तहसील में भी 3-4 तहसीलों में और उसके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। वहाँ पर ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा और ये सब किया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, ये देखा जाएगा। केसेस और कॉन्टैक्ट्स में पहले ही बता चुका हूँ। एरिया विद वेल डेमार्केटेड पैरामीटर एंड एनफोर्सेबिलिटी, इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट पैरामीटर इधर डिसाइड किए जाएंगे और वेल डेमार्केटेड पैरामीटर्स यहाँ पर देखे जाएंगे। बाउंड्री क्या हुई कंटेनमेंट जोन की, ये कुछ भी हो सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है, म्यूनसिपल वार्ड भी हो सकता है, रेजिडेंशियल कॉलोनी भी हो सकती है, म्यूनसिपल जोन भी हो सकता है, पुलिस स्टेशन एरिया भी हो सकता है, टाउन्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक विलेज पूरा का पूरा हो सकता है, एक पूरा का पूरा अर्बन केसेस की अगर मैं बात करूं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, ग्राम पंचायत हो सकती है, ग्रुप ऑफ पुलिस स्टेशंस हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये रूरल एरियाज की बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ
जो कंटेनमेंट जोन होंगे उसमें इंटेंसिव सर्विलेंस मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स उसके लिए स्पेशली जो एमएचए ने बताए हैं, MOHFW ने बताए हैं, उसको फॉलो किया जाएगा कंटेनमेंट जोन। वहाँ पर 100% कवरेज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप करवानी होगी कंटेनमेंट जोन में, ताकि ये पता चल पाए कि कहाँ कहाँ केसेस हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। तो ये एक और चीज़ आ गई। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में क्या क्या किया जाएगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी तेज़ी से की जाएगी, वो सब में है। दूसरा, होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट बाय मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर्स को पता चलेगा कि रिस्क असेसमेंट वो करेंगे तो होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उनको किया जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पहले बीच में एक सवाल आ गया, उनका मैं जवाब दे दूं। ये वरुण सूरी साहब पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी केस इन सांबा टुडे सर। तो यस, 2 केसेस आए हैं सांबा में, आज ही 2 केसेस आए हैं। इस पर हालांकि पूरी तरह से कंफर्मेशन जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पूर्ण रूप से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल साहब देंगे उस पर आएगा। बट अभी तक के हमारे सोर्सेज के हिसाब से और गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से 2 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और ये लगातार बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कंटेनमेंट जोन में और क्या क्या किया जाएगा। तो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सारी इसको कहते हैं, और ELI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सिम्टम्स स्पेसिफाइड बाय MOHFW। अगर ये किसी भी तरह के सिम्टम्स एक व्यक्ति में, एक एरिया के कुछ लोगों में पाए जाते हैं तो उनकी टेस्टिंग की जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। साथ ही साथ होम टू होम सर्विलेंस जो चल रही है पहले स्पेशल टीम द्वारा, वो भी की जाएगी। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑल केसेस एज पर मैनेजमेंट लगातार की जाएगी, ताकि जो बात की जा रही है कि लगातार कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा अगर केसेस आते रहते हैं तो उनका प्रॉपर इलाज भी जो है करना ज़रूरी होगा। काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग और एजुकेटिंग की जाएगी उन लोगों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर कुछ ज़्यादा जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर लोगों को काउंसिल किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से केसेस हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। अब कंटेनमेंट जोन रेड जोन्स के और ऑरेंज जोन के अंडर ही आते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, इसीलिए उधर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइडलाइंस इशूड इन रिगार्ड्स, ये सब हो गया। अब रेड जोन्स की हम बात कर रहे थे या बाकी सब जोन्स की मैंने बता दी। अब कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 4 मई एज पर आज का जो ऑर्डर है MHA का उसके मुताबिक, जिसमें कि 2 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बंद ही रहेंगी। सबसे पहले बता दूं, एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है उनको दिया जाएगा, उनको किया जाएगा, पर बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पैसेंजर्स के लिए बंद रहेंगी अगले 2 हफ्ते के लिए। 4 तारीख से वो शुरू हो जाएगा, 17 तारीख तक। उसके बाद ट्रेन्स फॉर पैसेंजर्स, इनकी मूवमेंट भी बंद रहेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन के साथ साथ दूसरी ट्रेनें चलेंगी, तो वो नहीं चलेंगी, ये साफ कर दिया गया है। सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फिर अगर जो जिस तरह से MHA का ऑर्डर आया है कि ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेशल पर्पसेस के लिए, अगर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, उन सबको वापस लाना है तो। उसके बाद इंटरस्टेट बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA। MHA के अलावा अगर MHA का ऑर्डर आता है तो इंटरस्टेट बसेस चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, बजाय इसके कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलेगा। मेट्रो रेल सर्विसेज जहां जहां पर मेट्रोज हैं। उसके अलावा 5वां पॉइंट बताया गया कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रीजन और फॉर एक्टिविटीज एज परमिटेड बाय MHA, यानी कि इंटरस्टेट मूवमेंट, यानी कि जम्मू से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से किसी और इलाके आप नहीं जा सकते जब तक कोई पर्टिकुलर मेडिकल रीजन नहीं हो या फिर MHA द्वारा आपको परमिट नहीं किया गया हो। उसके अलावा ऑल शॉप्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा शेल बी क्लोज्ड, ये सब बंद रहेंगे अगले 2 हफ्ते तक, 17 तारीख तक। तो यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर जितने भी हैं वो सब बंद रहेंगे, पर डिस्टेंस और जो ऑनलाइन लर्निंग है वो सब खुली रहेगी।
हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी, पर उसमें हॉस्पिटैलिटी में जो हेल्थ सर्विसेज आती हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो सर्विसेज देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो वर्क की देते हैं, स्टैंडर्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड दोज यूज्ड फॉर क्वारंटीन फैसिलिटीज़, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के लिए और टूरिस्ट स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए जो होटल्स खुले हैं या फिर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के कुछ सर्विसेज खुली हैं वो खुली रहेंगी, पर उसके अलावा कोई भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। मसलन के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर जो लॉजेस हो गए, होम स्टेज हो गए, वो सब नहीं खुलेगा, ये साफ क्लियर है। सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, जिम्नेजियम नहीं खुलेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल्स भी नहीं खुलेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स नहीं खुलेंगे, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और सिमिलर प्लेसेस जहां पर ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है वो नहीं खुलेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फंक्शनल, अदर गैदरिंग्स ये अलो नहीं की जाएंगी। और इस सब पर भी ऑर्डर जो है वो लगातार उन्होंने निकालना है। किसने निकालना है? ये निकाला जाएगा एमएचए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। एमएचए ने ये निकाल दिया है, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से निकालेगी। एक और चीज़ कही गई है कि लोगों की भलाई के लिए और सबकी सेफ्टी के लिए देखा गया है कि 7 बजे रात से अगले दिन सुबह 7 बजे तक, यानी कि अगले 12 घंटे के लिए किसी की भी मूवमेंट, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज है या नहीं है, ये माफ़ कीजिएगा, फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज शैल रिमेन क्लोज, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की आवाजाही खुली रहेगी। लोगों की प्राइवेट गाड़ियां नहीं जा पाएंगी 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, और धारा 144 हर जगह लगी रहेगी, क्योंकि ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अगली जगह जाने से पहले मैं कुछ सवाल आपके ले लूं। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद लद्दाखी साहब कहते हैं, नाउ हाउ मैनी केसेस इन लद्दाख यूटी। काफ़ी सारे कम केसेस हो चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से अपडेट अभी दे दूंगा। किश्तवाड़ में किशोरी लाल जी पूछ रहे हैं, किशोरी लाल जी किश्तवाड़ में कोई केस नहीं आया है। चंदन शर्मा, लीकर शॉप्स इन ऑरेंज जोन ओपन और नॉट। नहीं जी, ओपन नहीं रहेंगी लीकर शॉप ऑरेंज जोन में, क्योंकि लीकर शॉप्स का दायरा आप समझिए कि ये पिछले 21 दिन से यहाँ पर कोई केस नहीं आया, पर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज रहेंगी और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज रहेंगी ताकि ये चलता रहे। सुमितानंद जी पूछ रहे हैं वाइन शॉप्स, तो वाइन शॉप्स ग्रीन जोन में कुछ इलाके में खुल सकती है, सब्जेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। जब तक डिप्टी कमिश्नर्स आपके ऑर्डर नहीं निकालेंगे अलग अलग एरिया में, जो ग्रीन जोन्स हैं, जो कि 4 ही हैं जम्मू में, वहाँ तक जब तक ऑर्डर नहीं आता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तब तक शॉप्स नहीं खुलेंगी, ये साफ कर दिया गया है। तो अगर खुलेंगी भी तो एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स्ड एरिया में खुल सकती हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर जो मैं बात कर रहा था। एक्टिविटीज़ इन कंटेनमेंट जोन्स में क्या रहेंगी? स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे कंटेनमेंट जोन में कि कहाँ से आपने आना है, कहाँ से जाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ से आ जा दूसरी जगह से ना सके। मूवमेंट ऑफ पर्सन्स ओनली फॉर मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेडिकल इमरजेंसीज। कंटेनमेंट जोन की मैं बात कर रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो जाएंगे। दूसरा, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ही अलाउ किया जाएगा, बाकी कोई भी आने जाने की उसको मनाही होगी। नो अनचेक्ड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल एंड ट्रांसपोर्ट, ये कहा गया है कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वहाँ नहीं जा पाएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो पब्लिक या ट्रांसपोर्ट लेके जाना चाहता है अनचेक्ड, यानी कि वहाँ जिसका चेक नहीं हुआ है अभी तक, तो कंटेनमेंट जोन में वो एंट्री नहीं कर पाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ पीपल मूविंग इन एंड आउट ऑफ पेरीमीटर, रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर नहीं की जाएगी इस कंटेनमेंट जोन में, क्योंकि वो एक हाई रिस्क इलाका बना दिया जाएगा। ये आ गया कंटेनमेंट जोन की बात। अब मैं पहले रेड जोन्स पर जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेता हूँ। बिलावर में, तो कठुआ में कुछ विशाल शर्मा जी हमारे पूछ रहे हैं कि बिलावर में कोई केस आया है या नहीं। बिलावर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो कठुआ में एक ही केस अभी तक आया है, तो वो भी बेहतरी की तरफ ही है। बताया जा रहा है कि जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे उनके टेस्ट किए गए हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं, और एक व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया था वो उसकी भी जो हालत है वो सुधरती जा रही है। लतीफ़ खान जी पूछ रहे हैं प्राइवेट कंपनी खुलेगी, तो मैं आपको थोड़ी देर में जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की लिस्ट है उसमें ये क्लियर हो जाएगा पूरी। लतीफ़ जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी डिटेल आपको बता देंगे। राहुल रैना जी, केस फ्रॉम सांबा और नॉट। राहुल रैना जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैप्शन भी हमने लिखी है कि 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं। व्हाट टू मोर
टुडे फ्रॉम सांबा। यस, रोहित शिंगर चप्पल पैलेस, इन्होंने लिखा है कि 2 केसेस आए हैं सांबा से, तो मैंने कहा जी हाँ ये आए हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रजौरी? रजौरी में 4 टोटल केस थे, 3 पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, 1 ही वहां पर अभी पॉजिटिव केसेस है। तो आप लगातार कुछ सवाल पूछते रहिए, मैं बीच बीच में सवाल भी लेता रहूँगा, तो जवाब कोशिश करूँगा देने की। आपको बता देना चाहता हूँ, एक्टिविटीज इन रेड जोन्स, हॉटस्पॉट्स या आउटसाइड कंटेनमेंट जोन, ये कंटेनमेंट जोन्स के अलावा की बात कर रहे हैं। रेड जोन के अंडर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस में पहले ही बता चुका हूं। रेड जोन्स में साइकिल रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज नहीं चलेंगे, टैक्सी और कार एब्रीगेटर्स नहीं चलेंगे, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट फ्लाइंग ऑफ बसेस नहीं चलेगी, बार्बर शॉप्स, स्पास एंड सैलून्स ये भी बंद रहेंगे। रेड जोन्स की बात हो रही है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हीकल्स ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज, सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज के लिए ही व्हीकल्स और लोगों की मूवमेंट को अलाउ किया जाएगा। 4 व्हीलर विद 2 पैसेंजर्स ओनली, एक आगे एक पीछे बैठे, और सिंगल 2 व्हीलर जो होगा वो सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, दूसरा व्यक्ति उसमें अलाउ नहीं है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात रेड जोन्स में कैसे की जाए, कैसे खुले, उसमें कहा गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो शॉप फैक्ट्रीज हैं वो खुल सकती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं वो खुल सकती हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स विद इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स विद एक्सेस कंट्रोल ये खुल सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स खुल सकती हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फार्मास्यूटिकल्स की होगी, मेडिकल डिवाइसेस की होगी, रॉ मटेरियल उनका हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गई, वो सब खुलेगा, प्रोडक्शन यूनिट्स खुलेंगी विच रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये सब खुले रहेंगी, आईटी हार्डवेयर खुला रहेगा, जूट इंडस्ट्री विद स्टैगर्ड शिफ्ट एंड सोशल डिस्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स आर परमिटेड, पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए भी कुछ चीज़ें खुली रहेंगी। अब कुछ सवाल लगातार आ रहे हैं, मैं रेड जोन की एक बार लिस्ट पढ़ रहा हूँ क्या क्या जरूरत है ताकि कंफ्यूज ना हो लोग, उसके बाद मैं सवाल भी लूँगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की मैं बात कर लूँ अर्बन एरियाज में, तो ओनली इन सीटू कंस्ट्रक्शन, SITU, सीटू का मतलब यहाँ बताया गया है कि साइट मान लीजिए कि कोई भी एक कंस्ट्रक्शन करना चाहता है व्यक्ति, तो उसके पास अगर इन हाउस लेबर है यानी कि उसी एरिया में लेबर उपलब्ध है तो वो की जा सकती है, पर जो बाहरी लेबर है वो वहां से नहीं मंगवा सकता, बाहर से आना जाना लेबर का बंद रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर परमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंस्ट्रक्शन है वो परमिट की जाएगी। ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर परमिटेड इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूरल एरियाज में सारी की सारी खुली रहेंगी। लाइव थोड़ा लंबा चलेगा बट ये ज़रूरी चीज़ें हैं इसलिए मैं बताना चाहता था। मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट शेल रिमेन क्लोज्ड इन अर्बन एरियाज, मॉल्स में और जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी, मसलन के तौर पर जम्मू में कई सारी बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी। Areas with limits of municipal corporation and municipalities, however, shops selling essential goods in markets and market complexes are permitted. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जितनी भी शॉप्स आती हैं या मॉल्स आते हैं वो नहीं खुलेंगे, बट एसेंशियल गुड्स की जो दुकानें हैं जो अदर देन म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ खुली रहेंगी, मसलन के तौर पर रूरल एरियाज़ में। ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स खुली रहेंगी, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स खुली रहेंगी, शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस खुली रहेंगी अर्बन एरियाज में, और असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों, ये दोनों खुली रहेंगी। पर इस सब के मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर आने तक कृपया करके जिस जिसकी दुकान है वो रोके रहे। तो कई सारे लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुलेगी या नहीं, कुछ और शॉप्स पूछ रहे हैं, उसके अलावा कई सारी और बातें जो हैं वो पूछ रहे हैं लोग, अगर ऑरेंज जोन में टैक्सी चलेगी या नहीं। मैं ऑरेंज जोन में आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं लिस्ट भी पढ़ूंगा वहाँ पर किस तरह से टैक्सी चल सकती हैं किस तरह से नहीं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेस जो हैं, जो हमारे एक दर्शक पूछ भी रहे थे कि प्राइवेट ऑफिसेस खुलेंगे या नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ रेड जोन के लिए गाइडलाइंस की हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज की दूरी यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी, 33% स्ट्रेंथ के साथ प्राइवेट ऑफिसेस चल पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू जो हायर ऑफिसर्स हैं वो चलें ज़्यादातर, और जितने लोगों का काम घर से किया जा सकता है ज़्यादातर लोग घर में ही रहें, इसीलिए ये कहा गया है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ परमिट की जाएंगी एसेंशियल गुड्स की। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस शैल वर्क, 100% स्ट्रेंथ रहेगी, ऑफिशियल हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं या अबव लेवल के हैं, 33% रहेगी जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं, बाकी सब। हालांकि डिफेंस, सिक्योरिटी सर्विसेज, हेल्थ एंड फायर सर्विसेज,
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पुलिस, प्रिजनर्स, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, एनआईसी कस्टम्स, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके एंड अदर म्युनिसिपल सर्विसेज शैल रिमेन फंक्शन। जैसे काम करती आई है वैसे ही करती रहेगी ये सारी चीज़ें, बट लिमिटेड स्टाफ के साथ। जितना कम स्टाफ यूज़ हो सकता है उतना ही करना चाहिए। अब ऑरेंज जोन में जाने से पहले कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं जो मेरे समझ में आ रही हैं चीज़ें। सांबा कौन से जोन में आता है और कोर्ट खुलेंगे और शॉप्स? अब सुषमा गर्गाल जी ये पूछ रही हैं कि सांबा कौन सा जोन में आता है। सांबा पहले ऑरेंज जोन में कर दिया गया था, अब 2 नए केसेस आने के बाद उसे रेड जोन में कर दिया जाएगा। आकाश महाजन, अभी कठुआ में मार्केट खुलेगी? कठुआ में जैसे मैं बता चुका हूँ ऑरेंज जोन अभी किया तो गया है, पर वहाँ से ये देखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी ये ऑर्डर निकालेगा तो मॉल्स के अंदर शॉप्स नहीं खुलेंगी, बाकी शॉप्स को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के साथ खोला जाएगा। लिकर शॉप्स वहाँ पर भी बंद रहेंगी, ये साफ है। लुवनेश तलवार जी, आपने कुछ एक बात कही है, मैं उसको अब लाइव पे हम ठीक नहीं कर सकते, बट ठीक ज़रूर कर दूंगा, धन्यवाद। शॉप्स खुलेंगी तो आकाश महाजन अभी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शॉप्स खुलेंगी, बट ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में ज़्यादा खुल सकती हैं, ज़्यादा रिलैक्सेशन थोड़ी सी दी जा सकती है, पर वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालेगा तब। खालिद रियार तेरवा जी पूछ रहे हैं कि जम्मू से पुंछ बसेस चलेंगी सर? तो प्लीज़, मैं भी, आपने प्लीज़ किया है, मैं भी प्लीज़ करूंगा कि अभी तक इस पर कोई ऑर्डर नहीं है, बसेस नहीं चलेंगी। तो खालिद रियाज तरवा जी, आपके लिए अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, आपको ज़रूरी जाना है, तो आप गवर्नमेंट ने जो इंतज़ामात किए हैं वहाँ पर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर वो उपलब्ध हैं, जीएडी की वेबसाइट्स हो गई, डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट होगी, वहाँ पर सारी डिटेल उपलब्ध है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कमल कुमार जी, सांबा कौन से जोन में है सर? आपने, मैंने पहले बता दिया ऑरेंज जोन में था, अब आपने बता दिया कि पहले कोई कौन से जोन में है, ऑरेंज जोन में था, अब रेड जोन में है। सांबा डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में है पॉजिटिव केसेस? ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है, माफ़ कीजिएगा, मैं इस पर जानकारी नहीं दे पाऊंगा। संजय कौल जी पूछ रहे हैं जम्मू पुरानी मंडी में मोबाइल शॉप्स खुलेंगी या नहीं? संजय जी, क्योंकि जम्मू ऑरेंज जोन में है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना है कि शॉप्स कहाँ कहाँ खुलेंगी और कितनी देर के लिए खुलेंगी। ये ऑर्डर कल तक उम्मीद है कि आ जाएगा, या फिर 4 तारीख से पहले आने की उम्मीद है, कल या परसों आएगा, तो हम पूरी डिटेल में उस पर बातचीत कर लेंगे। कमल कुमार जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट स्कूल कॉलेजेस? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्कूल कॉलेजेस स्ट्रिक्ट मनाही है कि वो बंद रहेंगे। अभिषेक शर्मा जी, टैक्सी एंड स्पेयर पार्ट्स, टैक्सी की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि ऑरेंज जोन में 2 जो टैक्सीज हैं उसमें 2, अगर 4 व्यक्ति अगर बैठते हैं तो वो 2 ही बैठेंगे ड्राइवर के अलावा। रेड जोन में सिर्फ 1 व्यक्ति बैठ सकता है, वो भी टैक्सीज वहाँ पर अलो नहीं की गई हैं। वाइन शॉप्स, असीम गुप्ता जी आप पूछ रहे हैं, वाइन शॉप्स का मैंने बता दिया कि ग्रीन जोन में खुल सकती है विद ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और दिग्विजय जमवाल जी पूछ रहे हैं सर टाइमिंग क्या होगी शॉप के जम्मू? दिग्विजय जी, अगर मैं बात करूं 7 बजे रात से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक सारी चीज़ों को बंद रखने की बात कही गई है नॉन एसेंशियल गुड्स की, तो वो भी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही पूरी तरह से एक डिटेल में ऑर्डर निकाल देगा, तो हम उस पर पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे। कमल कुमार जी, व्हाट अबाउट स्कूल कॉलेजेस? मैं पहले ही बता चुका, बंद है सर। शॉप की टाइमिंग क्या रहेगी? दीपक अरोड़ा जी आपने पूछा है, तो लगातार मैं बता देना चाहता हूँ कि शॉप्स की टाइमिंग रात के 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक बंद रहनी है। उसके बीच में कितनी कितनी देर के लिए खोला जाना है ये डिसाइड करना काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जम्मू पुंछ प्राइवेट कार्स ये चल सकती हैं, बट उस पर यह देखना होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अलो करता है और कब ये अलो करता है 4 तारीख के बाद। अब ऑरेंज जोन की बात कर ले, इंटर और इंट्रास्टेट जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगा, बसेस, टैक्सी एंड कैब एग्रीगेटर्स विद 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स ओनली। ऑरेंज जोन की मैं बात लगातार कर रहा हूँ कि ये टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो टैक्सी और कैब जो हैं वो 2 या 1 ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर्स लेकर जा सकती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हीकल्स ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट परमिटेड एक्टिविटीज के लिए ही अलो होगा, और 4 व्हीलर व्हीकल्स विल हैव मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स बिसाइड्स द ड्राइवर के अलावा 2 ही व्यक्ति उसमें बैठ पाएंगे, ये साफ तौर पर कर दिया गया है। ये है ऑरेंज जोन की बात। अब कुछ और सवाल हैं, अब ग्रीन जोन में जाने से पहले मैं आपको कुछ और सवाल पढ़ लेता हूँ।
जी, इंदर शर्मा जी, आपने जवाब दे दिया संजय कौल जी को। पंकज हांडा जी कुछ पूछ रहे हैं, भाई जम्मू सिटी में वाइन शॉप्स खुलेंगी या नहीं। तो पंकज हांडा जी माफ़ कीजिएगा, ये इसमें आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि ऑरेंज जोन में है जम्मू, और ऑरेंज जोन में अभी कोई भी वाइन शॉप्स खुलने की बात नहीं है। दीपक अरोड़ा जी, इसका इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, 4G कब रिस्टोर होगा। हाई कोर्ट होंगे ओपन या नहीं, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं लगता क्योंकि खुलेंगे, क्योंकि अभी सारा कामकाज बंद है। सांबा में कहाँ पर, तो अगर हम स्पेसिफिकली बताना चाहें तो गगवाल के आसपास का इलाका बताया जा रहा है, पर वहाँ पर पूरी तरह से अभी क्लैरिटी नहीं है, तो हम इसको ऑफिशियली तौर पर नहीं कंफर्म कर सकते। हालांकि कुछ खबर हमें आ रही है कि गगवाल इलाके से ये हैं। सांबा में कहाँ पर, अर्जुन सिंह जी मैं जवाब दे चुका हूँ। ग्रीन जोन में अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चलेंगी। बसेस कैन ऑपरेट विद अप टू 50% सीटिंग कैपेसिटी। ये एक अच्छी खबर है कि जो बसेस से जुड़े लोग हैं उनके लिए, जो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हैं, ग्रीन जोन में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ, मसलन के तौर पर जहां 50 सीटर एक गाड़ी है उसमें 25 ही लोग बैठेंगे, फिर उसको ऑपरेट किया जाएगा। और बस डिपोज भी 50% कैपेसिटीज के साथ चलेंगे। इसके अलावा कई सारे और चीज़ें कही गई हैं। SOPs धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। फॉरेन नेशनल्स इंडिया से कैसे जाएंगे, कितने दिन क्वारंटीन होंगे, बाहर से इंडिया कितने दिन आएंगे, वो SOPs पहले ही 2 अप्रैल को आ गई है, उस पर डिसाइड किया जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर कैसे आएगी, या मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर कैसे किया जाएगा, तो एक ऑर्डर 19 अप्रैल को आया था, एक कल भी आया है एक MHA का, कि जिसमें स्टैंडर्ड लेबर, माइग्रेंट लेबर्स, वर्कर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट, ये सारे जो हैं वो उनको अपने अपने इलाके के जो माफ़ कीजिएगा जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे उनको वापस लाना है दूसरी स्टेट के साथ कंसल्ट करके। SOP ऑन साइन ऑन एंड साइन ऑफ इंडियन सी फेयरर्स इस इशूड, जो अप्रैल 21 को इशू की गई थी, उस पर डिपेंड करेगा। और बाकी सब चीज़ों के लिए 29 अप्रैल 1 मई अलग अलग तरीके पर जो गाइडलाइंस आई हैं उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फॉलो करेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अभी भी हमारे ऊपर लागू है। उसके डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं कि अब एक और बड़ी चीज़ इसमें बदलाव किया गया है कि जो कंटेनमेंट जोन्स में मेजर लेने की बात है, या जहां जहां भी मेजर्स लेने की बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करेंगे, जो कि होगा इंसिडेंट कमांडर। एक इंसिडेंट कमांडर बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, जो देखेगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पर करनी है और कहाँ नहीं, और वो सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। इंसिडेंट मैनेजर का काम होगा कि रिसोर्सेज का ध्यान रखना, वर्कर्स का ध्यान रखना, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी तरीके से वो खराब ना हो, उन सब का ध्यान रखना। और नेशनल डायरेक्टिव जो हैं, जो पहले लगाए गए थे, वही डिजास्टर मैनेजमेंट के लगाए जाएंगे। नेशनल डायरेक्टिव्स जो एनेक्सर 1 में है, थोड़ा सा मोटा मोटी मैं पढ़ लेता हूँ। पब्लिक प्लेसेस के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोई भी गैदरिंग होगी, शादी का फंक्शन है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, पर 50 लोग होने चाहिए। कोई फ्यूनरल है, लास्ट राइट्स है, किसी की क्रीमेशन है, तो उसमें 20 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैनेजर कोई पब्लिक प्लेस में जाना चाहते हैं, 5 से ज़्यादा उसमें लोग नहीं होने चाहिए। लीकर, पान, गुटखा, टोबैको की शॉप्स में पब्लिक प्लेसेस में अलो वो नहीं किया जाएगा। स्पिटिंग यानी कि थूकना भी उसमें अलो नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस में, या फाइन है उसके ऊपर बिल्कुल भी। लीकर, पान शॉप, गुटखा शॉप्स, इन सब में जिसको भी लेने जाना है, जहाँ जहाँ ये खुलेंगी, उसमें 2 गज की दूरी जो कहा गया है, 6 फीट डिस्टेंस, वो रखना पड़ेगा। और 5 से ज़्यादा लोग एक दुकान पर एक टाइम पर अलो नहीं होंगे। ऐसे ही सेम ऑर्डर्स कुछ वर्क प्लेसेस के लिए भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जिस ऑफिस में वो जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, बाहर एक सैनिटाइजेशन या डिकंटेमिनेशन के पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हाथ धोने के लिए साबुन प्रॉपर वहाँ पर होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, ये सब चीज़ें कही गई हैं। कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए और अरेंजमेंट की जानी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बीच में भी, सारी चीज़ों कहा गया है। और बाकी पनिशमेंट के लिए जो वायलेशन करेगा उसमें भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, punishment for false claim, punishment for misappropriation of money or materials, punishment for false warning offences by department of the government, failure of officer in duty or his convenience at the contravention of the provisions of this act, penalty for contravention of any order regarding requestioning offence by companies in the Indian Penal Code 1860। ये सारी चीज़ें
लगी रहेंगी, जो हम लगातार कह रहे थे। अब जाते जाते एक बार कुछ सवाल ले लेंगे, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे इस लाइव को, जो आज काफ़ी लंबा चला गया, बट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमें बतानी थी, इसलिए आपके साथ जुड़े थे लेट इतनी नाइट को। सांबा में कहां पर अर्जुन सिंह जी, तो मैं बचा चुका हूं। गगवाल की खबर हमें आ रही है, हालांकि इस पर पुष्टि रोहित कंसल द्वारा जब कल पूरी तरह से डिटेल आएगी तब हम बता पाएंगे। दीपक अरोड़ा जी बता रहे हैं कि सिविल एयरफोर्स ओपन होगा क्या सिविल के लिए? मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ये यही क्वेश्चन है कि एयर सर्विसेज या फ्लाइट्स वगैरह शुरू होंगी सिविल्स के लिए, तो वो नहीं है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया 17 तारीख तक सारी फ्लाइट्स बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज या फिर डिफेंस वाली सर्विसेज जैसे होती हैं वैसे ही चलेंगी। भूपिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं मारुति शोरूम्स ओपन होंगे का नहीं? भूपिंदर सिंह जी, ग्रीन जोन्स में इसकी ज़्यादा चांसेस हैं, ऑरेंज जोन में भी ये हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, बट सब्जेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। 3 के बाद जम्मू ग्रीन जोन में आ सकता है, तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जम्मू में कि नया केस नहीं आया हो। इतनी जल्दबाजी से इसको ग्रीन जोन डिक्लेयर नहीं करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम साफ कह सकते हैं। कैन प्राइवेट 4-व्हीलर व्हीकल्स आर अलाउड इन ऑरेंज जोन? एलो है ऑरेंज जोन में, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर एक बार आ लेने दीजिए। और इसमें भी ये गाइडलाइंस का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई जाएगा उसमें एक व्यक्ति आगे वाली सीट पे और मैक्सिमम 1 से 2 व्यक्ति पीछे वाली सीट, या फिर टोटल मिलाकर 3 लोग उसमें बैठ सकते हैं मैक्सिमम। दीपक अरोड़ा जी, काफ़ी सारे सवाल आपने पूछे। एक और है कि इंजीनियर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम होने ही नहीं है, ये साफ तौर पर क्लियर है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सब नहीं खुलने हैं, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं खुलने। ये सुषमा, समझ नहीं पा रहा हूँ। खतरे शान में आया था कोरोना केस, खतरे की शान में आया था कोरोना, नहीं समझ पा रहे। पार्थ महाजन जी, ज्वेलरी शॉप ओपन होगी या नहीं? तो ये साफ तौर पर बता दें आपको कि जो इलाका है, जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, वहाँ पर ही खोली जा सकती हैं, पर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ जाए एक बार, और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स किस तरह से होंगे। धीरे धीरे कर टाइम्स का हो सकता है कि टाइम वो थोड़ा थोड़ा रखकर उसको धीरे खोल कर कोशिश करें चेक करने की किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, बट उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और अगर पार्थ महाजन जी, अगर आपकी अपनी शॉप है या कोई शोरूम है, तो कृपया कर अपने सारे इंतजामात वहाँ पर कर लीजिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी दुकान को खोल पाए। जिससे हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पर रख लीजिए बाहर ही, साथ ही साथ जो हाथ धोने का जो सामान है वहाँ पर बाहर रख लीजिए, और डीकंटेमिनेशन के लिए अलग अलग प्रक्रिया वहाँ पर चलते रहिए। विवेक वर्मा जी, आपका सवाल ले लेते हैं। कठुआ कौन से जोन में है सर अभी? तो कठुआ ऑरेंज जोन में है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि वहाँ से एक केस आया था, अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। जैसे ही वो, उम्मीद है उसके 21 दिन बाद वहाँ से उसको कर दिया जाएगा ग्रीन जोन। सुरजीत कुमार मंगोत्रा जी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, इसमें कौन सी शॉप खुलेंगी? सांबा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो ऑरेंज जोन में था, अब 2 नए केसेस आने के बाद वो रेड जोन में कर दिया जाएगा। न्यू फ्रॉम विकास रैना जी, अगर सांबा आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ गगवाल के पास से आया है। तो फिलहाल के लिए आज के इस खास लाइव में, जो काफ़ी लंबा हो गया पर काफ़ी सारी जानकारी हमें आपको बताना चाहते थे, कई सारे सवाल थे, तो माफ़ कीजिएगा अगर कई सारे लोगों को मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाया हूँ। फिर अगली बार फिर जुड़ जाएंगे आपसे, क्योंकि हम लगातार जुड़ते रहते हैं और आप हमारे खास दर्शक, बहुत ही खूबसूरत दर्शक, लगातार आप सवाल हमसे पूछते रहते हैं। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हमें कोशिश करते रहिए कि आप लगातार हमारे जो कंटेंट है उसे पसंद कीजिए। अगर कुछ सवाल हैं, कुछ सजेशन है तो देते रहिए, और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमने करना है। तो फिलहाल के लिए इस खास अंक से, इस खास लाइव से मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। अगले अपडेट्स, अगली खबरें, अगली चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।